गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन सीपीटी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें लॉगरिथम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें बेटा। तो देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आई है मेरे पास वो आई है फर्स्ट डी एक्सरसाइज की 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, देखो, द वैल्यू ऑफ log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16। तो सिंपल सी बात है कि देखो, सबसे पहले मैं log 16 की वैल्यू निकालूंगा। log 16 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 16 को क्या लिखूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस और log 2 बेस और 16 को 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 4। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हो गई बेटा। और अब यहाँ log m की पावर n की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है बेटा log m की पावर n की आइडेंटिटी, याद होगी आपको। बिकॉज log कोई भी बेस हो और m की पावर n हो तो n log a बेस m होता है अपने पास। तो ये पावर क्या आ जाएगी, log m की पावर n का मतलब यहाँ आ जाएगी log के आगे। तो ये क्या बन गया, log बेस 2 log बेस 2, ये 4 आगे आ जाएगा बेटा। और log 2 बेस 2 बच गया आपका। और आपको पता है कि log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये बेस सेम होता है तो log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो शेष क्या रहा, log 2 बेस log 2 बेस, और 4 को मैं फिर 2 का स्क्वायर लिख लूंगा और ये वैल्यू 1 हो ही गई है आपकी। अब फिर यहाँ देखो log m की पावर n से ये पावर आगे आ जाएगी, वही आइडेंटिटी वापस लग जाएगी। तो आइडेंटिटी लगने के बाद क्या हो गया बेटा, log 2 बेस, और ये 2 आगे आ गया तो यहाँ आ जाएगा 2 log 2 बेस 2। फिर वापस देखो log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 होती है, क्या आ गया log 2 बेस 2 बच गया, ये 1 हो ही गया। और लास्ट में log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 अपना आंसर आ जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9। बेस इसका 9 लेना है बेटा, log 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो log बेस तो 9 लगा देना और 1/3 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो देखो 1/3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, 3 का स्क्वायर। और 1/3 को मैं 3 ऊपर ले जाऊंगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगी बेटा। 1/3 को 3 में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये इसलिए किया था कि ये 3 सेम हो जाए। और अब यहाँ एक आइडेंटिटी याद होगी, log 1 की पावर b थी तो 1/b लिखवाया था मैंने सभी को, तो ये 2 तो बाहर आके 1/2 हो जाएगा। और बच गया क्या, log 3 बेस, ये 3 की पावर -1। और इस पावर का आइडेंटिटी ये याद होनी चाहिए, log m की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो आगे आकर क्या बन गया बेटा, 1/2 तो है ही, ये इंटू में -1 आगे आ जाएगा। तो बच गया क्या, log 3 बेस 3 बच गया। और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 हो गया। और log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। तो आंसर क्या आ गया, -1/2 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 14, इफ log x प्लस log y इक्वल्स टू, दे रखा है log x प्लस y, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी है और अपने जो ऑप्शन है वो x की फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले log x प्लस log y एक फॉर्मूला पढ़ा था, log x प्लस log y इक्वल्स टू दिया हुआ है log x प्लस y। तो यहाँ से देखो log m प्लस log n क्या होता था, याद है, log m प्लस log n बराबर पढ़ते हैं log m इंटू n पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ ये लगेगी तो log x इंटू y हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू log x प्लस y है यहाँ पर, log से log कैंसिल हो जाएगा देखो। तो यहाँ इधर x इंटू वाई बराबर आ गया x प्लस वाई। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, y की टर्म से एक तरफ ले लो, देखो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो ये y इधर ले आओ, तो x y और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y बराबर x। तो y की वैल्यू निकालनी है, y कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से y कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ तो x बच गया और यहाँ 1 बच गया बराबर x। तो y बराबर क्या आ गया बेटा, x/(x-1), ये इंटू में उधर जाके डिवाइड हो गया, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका,
सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू फाइंड करना है log 2 बेस ब्रैकेट log 2 बेस फिर ब्रैकेट log 3 बेस फिर ब्रैकेट log 3 बेस और 27 की पावर 3 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अपन? सोल्व अंदर ही अंदर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से। जब तीनों ब्रैकेट होते हैं तो पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले देखो ये आ गया आपका सॉल्यूशन में log 2 बेस ब्रैकेट log 2 बेस log 3 बेस, और इसको या तो साइड में सोल्व करके इसकी वैल्यू रख दो। जैसे मैं 27 को क्या लिख दूंगा बेटा, जैसे log 3 बेस 27 को मैं पहले तो ये देखो ये पावर आ गया जाएगी log m की पावर n से, तो ये 3 तो पहले आगे आ जाएगी बेटा, यहाँ लिख दी मैंने। और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर 3 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा। और फिर log m की पावर n से 3 फिर आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो log 3 बेस 3 ये तो 9 हो गया बेटा, और ये log 3 बेस 3 की वैल्यू 1, तो ये 9 वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्या वैल्यू आ जाएगी? तो देख लो ये ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं 9। क्या रख दूंगा बेटा? 9 वैल्यू होगी आपकी। अब देखो 9 को फिर इसको सोल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, तो फिर 9 को क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। log 3 बेस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच गई 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। log 2 बेस ब्रैकेट log 2 बेस, इसकी वैल्यू आ गई 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बिल्कुल 1 होती है। और log 1 की वैल्यू सबने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? log 1 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इफ log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x इक्वल्स टू 21/4, दीज x इज इक्वल्स टू, मतलब x की वैल्यू अपने को यहाँ से ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है कि देखो सबके बेस अलग अलग है, तो पहले बेस सेम बनाए, और बेस सेम बनाने का दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 21/4 है। अब देखो ये एक आइडेंटिटी नजर आ गई होगी सबको, क्या log a बेस a की पावर b होती थी, तो log a की पावर b बेस m होता था, तो मैंने कहा था कि ये पावर बार आकर 1/b बन जाती थी बेटा, याद होगा सभी को। तो ये पावर आगे आकर 1/2 हो जाएगी, और log 2 बेस x बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अपने पास log 2 बेस पर x, देखो तीनों टर्म्स के अंदर है, तो तीनों में से 2 बेस पर x मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बच गया, ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1/2 बच गया, और ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1/4 बच गया, इक्वल्स टू 21/4। अब ये अंदर ऐड कर दो बेटा एलसीएम, ये log 2 बेस पर x, ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं तो इंटू होता है, एलसीएम कितना आ गया बेटा 4, तो ये बच गया 4 प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 1 जा 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21/4। अब देखो बेटा ये log 2 बेस x इंटू ये ऐड करेंगे तो 7/4 हो गया बराबर 21/4। अब बराबर में देखो 4 से 4 कर सकता है, और 7 3 जा 21, तो log 2 बेस पर x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। और अब log हटाने का रूल सभी को पता है कि पहले बेस लिख लेते हैं फिर बराबर वाली पावर पे डाल देते हैं, और ये संख्या इधर आ जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, गिवन दिया हुआ है log x की वैल्यू तो m प्लस एन और log y की वैल्यू m माइनस एन, तो आपको log 10x अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी m और n की टर्म्स के अंदर। तो देखो मेरे को फाइंड क्या करना है, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपॉन दिखते ही log m अपॉन n की आइडेंटिटी लगा दूं, क्या होती है बेटा log m की जगह 10x माइनस log n की जगह वाई स्क्वायर, ये तो log m अपॉन n log m माइनस log n। अब यहाँ देखो बेटा, अब सभी को पता है कि log यहाँ 10 और x इंटू में तो log m इंटू n लग जाएगा, तो log m इंटू n क्या होता है बेटा log m प्लस log n होता है, तो m की जगह 10 आ जाएगा और n की जगह x आ जाएगा, और यहाँ log m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी बेटा 2 log y, और
log 10 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, जैसे नॉर्मली 10 बेस चलता है अपने पास, जब कुछ नहीं हो तो 10 बेस दिमाग में होना चाहिए, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और log x की वैल्यू जो दी हुई है m प्लस एन वो रख दो, और दो log y की वैल्यू दी हुई है m माइनस एन, तो ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ये दो और ये इंटू में तो ये पूरा इंटू होगा। अब ब्रैकेट हटा दो बेटा, 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो 2m माइनस माइनस प्लस 2n, तो ये आ गया 1 और m में 2m गया तो माइनस m बच गया बेटा, और n और 2n क्या हो गया, 3n हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, आपको सिंप्लीफाई यानी इसको सरल करना है। आपके पास दिया हुआ है 2 log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 8 माइनस हाफ log 10 बेस 4, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिमाग क्या लगाऊंगा, मेरे पास बेस 10 है, तो बेस 10 है तो एक काम करो आप 2 log, जैसे ये सबसे पहले इस पावर को आगे ले जाऊं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर ऊपर चली जाएगी log m की पावर n से, तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगी बेटा। इसमें ये log 10 बेस पे 8 है ही, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, या 8 को 8 ही रहने दो क्योंकि फिर फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ये आगे 1/2 है, इसको भी पावर पे ले जा सकता हूँ, तो log 10 बेस 4 की पावर 1/2 हो जाएगी। इससे देखो क्या हो गया बेटा, log 10 बेस ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये log 10 बेस पर 8 हो गया, और ये log 10 बेस पर पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और अब देखो log m प्लस log n का फॉर्मूला लग गया यहाँ, तो क्या हो गया, log 10 बेस m इंटू n हो जाएगा बेटा, माइनस log 10 बेस 2 है ही आपके पास। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 200, और माइनस ये log 10 बेस 2 है ही, और अब log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया बेटा, क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो log 10 बेस m का मान तो 200 है, n का मान 2 है, या 10 बेस है बेटा, और ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये 100 हो गया, और log 10 बेस 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, और log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, तो log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, लोग इसको राइट एंड सिंपलीफाई मतलब इसको सरल करना है, कौन सा इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो सिंपलीफिकेशन में आते हैं, सरलीकरण में आते हैं, जिसका मैं वीडियो आपके डालूंगा कल या परसों में सरलीकरण का, उससे आप समझ भी सकते हो कि ब्रैकेट्स को कैसे सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मंझले वाले को, करली ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले को। तो पहले अंदर ही अंदर सोल्व करेंगे बेटा। ऐसे एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन पहले आया भी था आपके पास, ये जो छोटा ब्रैकेट है इसकी पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा बेटा, इसको 1/1 - x स्क्वायर कर दूंगा, ताकि ये नीचे आते ही ये पावर प्लस की 1 हो जाएगी, और बाकी ये एज इट इज आ गई। सबसे पहले ये पावर को पॉजिटिव बना ली, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। अब मंझले ब्रैकेट का नंबर है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको एलसीएम कितना आ गया 1 - x स्क्वायर, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 - x स्क्वायर को, तो 1 - x स्क्वायर ही आ जाएगा, और 1 - x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - x स्क्वायर ही आ गया। इसको इससे डिवाइड किया तो सेम है तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा बेटा। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखो 1 से 1 कट गया, प्लस और माइनस का, तो ये आ गया log ब्रैकेट 1 माइनस, अब यहाँ जो बच गया वो क्या बच गया बेटा, माइनस तो x स्क्वायर बच गया ऊपर, और नीचे 1 - x स्क्वायर बच गया, और इसके ऊपर -1 पावर है, इस पे हाफ है। अब इसको देखो पावर को, अब ये सोल्व हो गया अंदर, अब पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो log ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये 1 - x स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा बेटा, और माइनस का x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये करली ब्रैकेट आपका हट जाएगा। अब बड़े ब्रैकेट पे पावर है माइनस का हाफ, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया log। अब ये देखो इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम क्या आ गया बेटा, x स्क्वायर आ गया, तो 1 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर को तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका जो सेम है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, log 1/x स्क्वायर की पावर -1/2,
इस माइनस को प्लस में चेंज करूंगा तो क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी। और अब आए लास्ट के अंदर देखो, पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 हो गई ये पावर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अपना लास्ट आंसर क्या आ गया बेटा, log x अपना लास्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, इसको आपको सरल करना है। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से रूट में आ जाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई नंबर और यहाँ कोई भी वैल्यू m हो तो n की पावर 1/m होती है। तो सबसे पहले तो ये रूट्स वगैरह उठाते हैं एक एक, जैसे बड़े बड़े वाला उठाऊंगा ये वाला कि 729 है, तो ये बड़े बड़े वाला उठाएंगे तो इसके ऊपर तो पूरे के ऊपर पावर 1/4 हो जाएगी। फिर अंदर ये देखो ये वाला उठाऊंगा तो इसका उठाओगे तो ये लग जाएगा 9 की पावर तो -1 इंटू 27 की पावर -4/3, ये इस रूट के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, तो इन दोनों के ऊपर 1/3 बन जाएगी। ये तो पूरे के ऊपर है, होल रूट है, और ये रूट केवल इन दोनों के ऊपर है तो इन दोनों के ऊपर ही लगेगी। सबसे पहली बात तो ये होगी। अब सबसे पहले तो देखो यहां से क्या करेंगे, लोग ये देखो सबसे पहले इस अंदर वाले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बना लूं पहले तो पॉजिटिव बना लोगे तो ये 1/9 हो जाएगा बेटा नीचे लाते ही। और ये पावर हटाने के लिए देखो 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को 3 का क्यूब, इसके ऊपर -4/3 पावर है, तो पावर पे पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से ये सबसे पहले यहाँ कर लोगे। ये 3 से 3 बेटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log 729 हो गया। और ये ब्रैकेट के अंदर सोल्व करूंगा तो क्या हो गया बेटा, 1/9 इंटू, और ये 3 की पावर -4 हो गई, 3 की पावर, और मैं इसको भी चाहूँ तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 3 की पावर -4 और होल पावर 1/3 है ये आपके पास, और होल पावर 1/4 है। अब देखो ये इसको भी मैं पॉजिटिव बना लूँ तो क्या हो जाएगा, log 729, और ये नीचे आएगा तो 1/3 स्क्वायर, ये 1/3 की पावर 4 हो गई बेटा, ये पावर 1/3, ये पावर 1/4। अब ये देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो log ये बढ़ गया 729, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 और पावर 4 6 हो जाएगी, 3 की पावर 6, इसके ऊपर 1/3 है, इसके ऊपर 1/4 है। अब पावर पे पावर है तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे तो ये 1 की पावर तो कितनी करो 1 ही होती है, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से, ये 3 से 6 कट गया तो 2, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल 1/9 हो जाएगा। अब ये देखो 9 से कट जाएगा तो 9 8 72 और 9 1 9, और मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, और इसकी होल पावर है 1/4। अब पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गई 1/4 से, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा log 3 अपना आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 25, और गिवन दिया हुआ है log 2 की वैल्यू, और हमेशा जो वैल्यू देता है ना उसका बेस हमेशा 10 होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इसको भी 10 बेस में कन्वर्ट कर लो। तो बेस चेंज करने का फॉर्मूला याद होगा, ये log 25 तो ऊपर आ जाएगा और log 8 नीचे आ जाएगा, और बेस जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। तो 10 पे लेके चलूंगा मैं। अब आ जाओ बेटा, जैसे मैं 25 को तो क्या लिखूंगा, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 का क्यूब। तो ये पावर आगे आ जाएगी log m की पावर n से, तो 2 log 10 बेस 5 हो गया ये, और ये 3 log 10 बेस 2 हो गया। अब log 2 की वैल्यू तो है लेकिन log 5 की वैल्यू नहीं है, तो log 5 को भी 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बेटा कि 5 को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, log 10 बेस 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, तो 10/2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 3 log 10 बेस 2 है ही अपने पास, इसको एक बार ऐसे रखो, वैल्यू बाद में रखेंगे। अब यहाँ log m/n का फॉर्मूला लगा दो, ये 2 तो बाहर है और अंदर ये फॉर्मूला लग जाएगा इंटू में, ये इंटू में है तो ये भी इंटू में, तो log 10 बेस 10 हो जाएगा माइनस log 10 बेस 2 हो जाएगा, यानी log m/n log m माइनस log n होता है।
और ये 3 log 10⁻² हो जाएगा बेटा। और अब 10⁻10 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल 1 हो जाएगी। और इन दोनों की वैल्यू रख दो, log 10⁻² की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0.3010 और अपॉन में 3 इंटू log 10⁻² की वैल्यू क्या होगी 0.3010। और अब देख लो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 और 1 में से ये माइनस कर दो बेटा, कि 1 में से माइनस करना हो तो 1.00004 कर लूं मैं आगे, इसमें से माइनस करूंगा 0.3010 तो माइनस करने पर क्या आएगा बेटा 10 में 0 में 0 गया तो 0, इधर 10 में 1 जाएगा तो 9, 9 में 0 जाएगा तो 9, 9 में 3 जाएगा तो 6, इधर 0 हो ही जाएगा। तो ये बच गया 0.6990 बटे हुए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3 और 0। और अब देख लो बेटा ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूँ, पॉइंट के आगे 4 डिजिट, पॉइंट से आगे 4 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये बच गया 2 इंटू 6990 और नीचे बच गया 9030। और अब देख लो बेटा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से कैंसिल हो गया, देखो 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया बेटा ये 664 बटे हुए 301। अब आंसर देखो आपका क्या आ रहा है बेटा, तो ये डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1.5482। तो इस प्रकार से ये सारी जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक स्टूडेंट शिवम था, उसने मेरे ये प्रॉब्लम भेजी है, वो उसकी कंप्लीट हो गई। और भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अपनी मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकता है और आप तैयारी करें और हर क्वेश्चन को एक एक करके निकालें बेटा। जब तक मैथ्स को एक एक क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक कोई मतलब नहीं है अपने पढ़ने का। ओके, थैंक यू।